मेरा सवाल ये है कि मत्ती उसका 5 के 22 के अनुसार यीशु मसीह कहते हैं कि मूर्ख का जगह नरक में है ना, जो अपने भाई को मूर्ख कहता है वो नरक जाएगा। हाँ, लेकिन ये तो एक आम बोलचाल की भाषा है, क्योंकि जब भी मुझसे कोई गलती होती है, मेरे पिताजी या मेरे बड़े भाई मुझे मजाक में या मुझसे गलती होती है तो मुझे मूर्ख कह देते, तो इसका मतलब क्या है कि वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। ओके। तो आपका सवाल है तो कि मैं जानना हाँ जी पूछिए। हाँ, अब मतलब आप बोलिए, बस यही था मेरा सवाल। ओके, तो इनका सवाल यह है कि मत्ती की किताब में 5वां अध्याय में वचन 20 के आगे जो लिखा है, वहाँ पर लिखा है कि कोई मूर्ख कहे तो वो नर्क का भागी होगा, ऐसा वचन कहता है। बट आई से टू यू दैट एवरीवन हु इज एंग्री विथ हिज ब्रदर विल बी लायबल टू जजमेंट, हुएवर इंसल्ट्स हिज ब्रदर विल बी लायबल टू द काउंसिल, एंड हुएवर सेज यू फूल विल बी लायबल टू द हेल फायर। तो यहाँ पर ये वचन लिखा है कि अगर कोई अपने भाई को जो है मूर्ख कहता है तो वो क्या करेगा, वो नर्क के भागी होगा। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या समझना है, यहाँ पर यीशु मसीह जो है रेगुलर वे में जो डिस्कशन हो रही है, जो कैजुअल डिस्कशन है, उसके बारे में हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं अगर आप उसको समझना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर यीशु मसीह जो है लोगों को जो है मैं आपको कुछ वचन रेफरेंस देना चाहता हूँ। यीशु मसीह जो है वहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में जब आप पढ़ते हैं 21वें वचन में, वो छठे आज्ञा को जो है वहाँ पर स्मरण दिलाते हैं, जहाँ पर लिखा है यू शैल नॉट मर्डर, यू शैल नॉट मर्डर करके लिखा है। ठीक है, तो यीशु मसीह यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने पुराने नियम में सुना है कि तुम कत्ल ना करो, लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, अगर कोई अपने भाई को जो है मूर्ख बोलेगा जो है वो भी नर्क के भागी होगा करके वचन लिखा है। तो यीशु मसीह यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है, हमारा इंटेंशन जो होता है, लोगों को हम नॉर्मल वे में जो मूर्ख बोलते हैं वो कैजुअल डिस्कशन में चला जाता है, लेकिन कुछ लोगों का जो मूर्ख बोलने का जो इंटेंशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव इंटेंशन होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटेंशन का मतलब क्या होता है कि वो वाकई में दिल से उस व्यक्ति को जो है नीचा गिरा हुआ और वो किसी काम का नहीं है, वो एम्प्टी हेड है, यानी कि उसका खोपड़ी में कुछ भी नहीं है, वो खाली है, वो किसी चीज के लायक नहीं है। इस चीज को दर्शाने के लिए जो है वो कहा जाता है, अगर कहा जाता है तो वो जो है बहुत गलत है करके कहा गया। और यहाँ पर यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं, यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि जो खून करने का जो जड़ है वो गुस्सा है करके यीशु मसीह उस वचन में कह रहे हैं कि जो गुस्सा से ही जो है वो मर्डर करने की स्पिरिट जो है आती है। और बाइबल गुस्सा के बारे में कहती है कि जब अब तुम गुस्सा करते हो कि सूरज ढलने से पहले तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए। एंड बाइबल जो है राइचियस एंगर के बारे में भी बात करती है, जो धार्मिक गुस्सा है उसके बारे में बात करती है। तो यहाँ पर दो चीज़ को यीशु हाईलाइट कर रहे हैं कि कोई कुछ लोग जानबूझ के गुस्सा दिखाते हैं, मतलब उनका गुस्सा, उनका इंटेंशन जो है आगे चलकर उस इंसान को नुकसान पहुंचाने पर है। अगर मान लीजिए मैं किसी पर गुस्सा कर रहा हूं और मेरा इंटेंशन है कि उसको जो है मैं शारीरिक रूप पर या फिर उसकी ज़िंदगी को मैं नुकसान पहुंचाऊं, और मैं जब उसको फूल कहता हूं या फिर उसको मूर्ख कहता हूं, जिससे मैं उसको एकदम नीच कैटेगरी का दर्जा का देखकर एकदम उसको लो लेवल पर देखता हूं, तो ये जो है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है करके यीशु मसीह यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, एक और वचन को आप देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुमने पुराने नियम में सुना है कि तुम व्यभिचार मत करो। अब मैं तुमको कहता हूं कि अगर तुमने किसी स्त्री को व्यभिचार के नज़र से देखा, लालसा की नज़र से देखा, तो भी क्या किया, तुमने व्यभिचार किया। तो यीशु मसीह यहाँ पर एक इंसान के हृदय से जो जड़ पकड़कर शुरू होती है, उस जड़ पकड़ने वाले बातों को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट मर्डर मत करो, एडल्ट्री मत करो लिखा है, और यीशु मसीह कहते हैं कि मर्डर और एडल्ट्री शुरुआत जो है हृदय से होती है। तो जिस हृदय से तुम इंसान को घृणित समझकर और उसको नीचा समझने के चक्कर में जब तुम उसको मूर्ख, पागल या फिर कोई भी शब्दों का ऐसा इस्तेमाल करते हो जिससे उसका लेवल लो हो जाए और उसको हानि पहुंचे, तो वो चीज़ जो है कत्ल के बराबर है, जैसे हम 6th कमांडमेंट में देखते हैं। और यीशु मसीह ये चीज़ को जो है यहाँ पर हाईलाइट करके बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।